हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस एआई सेगमेंट में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपना एक कोर्स बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फिर उसे कैसे वॉइस ओवर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फाइनल वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग। हम सारे स्टेप्स बारी बारी से देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जब आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है तो फिर आप उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें प्रोसेस में कंप्लीट रखेंगे। लेकिन ये एग्जांपल अभी तो कोर्स के बारे में है, लेकिन अगर आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, अपना कोई प्रोसेस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें बना सकते हैं और उसे भी मार्केट में सेल या रीसेल कर सकते हैं। हर एक चीज़ आप एआई मॉडल के थ्रू बना सकते हैं और हर एक चीज़ को आप बेच सकते हैं। आप किस तरह का प्रोडक्ट देना चाहते हैं, कस्टमर को किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हम अपने कोर्स के लिए कंटेंट तैयार करवा सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। आप डायरेक्ट चाहें तो कैनवा के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, उसके एआई टेक्स्ट टूल के साथ। लेकिन मुझे लगता है कैनवा थोड़ा सा इसमें अभी नया है, जबकि चैट जीपीटी एक परफेक्ट आपको ऑप्शन देगा कंटेंट तैयार करने के लिए। कैनवा डिज़ाइनिंग टूल में सबसे बेहतर है, लेकिन अभी अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी पे आएँ और यहाँ टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट वीडियो कोर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स, गिव मी सिलेबस फॉर इट। जैसे ही मैं इसको टाइप करूँगा आप देखेंगे मेरे पास इसका सिलेबस आना शुरू हो गया है। तो अगर आप देखेंगे लेसन वाइज सिलेबस मेरे पास है। लेसन 1.1 है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, लेसन 1.2 है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, 1.3 है अंडरस्टैंडिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, 1.4 है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ओवरव्यू और 1.5 है कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। अगर आप ध्यान दें तो इसने 5 चैप्टर्स को एक मॉड्यूल में समराइज़ किया है, इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मॉड्यूल बनेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर्स बनेंगे और एक चैप्टर में कई वीडियो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चुनना है। मान लीजिए आप मैथ्स के एक्सपर्ट हैं तो आप मैथ्स का टॉपिक बना सकते हैं, आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं तो कंप्यूटर का टॉपिक बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं। जिस तरह का कंटेंट चाहें आप उस तरह का कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं और मेरा टीम जो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स के एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो हम उसका कोर्स डिज़ाइन करना आपको सिखा रहे हैं। आप जिस तरह की फील्ड में उस तरह का आप कोर्स खुद डिज़ाइन कीजिए, खुद उसको आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या कोर्स के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट रेडी करके उस प्रोसेस को संभालें। मैं आपको ये सारे स्टेप्स समझाऊंगा, फिर हम बात करेंगे कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता उन स्टेप्स को फॉलो करके पूरा का पूरा कोर्स बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा कंटेंट क्रिएशन का। तो देखें, इसमें सबसे पहला मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश, दूसरा मॉड्यूल था बेसिक वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन, तो बेसिक वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे उससे अगला मॉड्यूल मेरे पास अवेलेबल है, मॉड्यूल 3, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर बेसिक्स हैं। फिर मॉड्यूल 4 है जिसमें कन्वर्सेशनल इंग्लिश है। मॉड्यूल 5 है इंटरमीडिएट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं। इसी तरह से मॉड्यूल 6 है एडवांस वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस हैं। मॉड्यूल 7 है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश है। मॉड्यूल 8 है फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। इसके बाद मॉड्यूल 9 है मास्टरिंग इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पसेस और मॉड्यूल 10 है रिव्यू एंड प्रैक्टिस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 के 10 मॉड्यूल्स में अलग अलग नंबर ऑफ़ चैप्टर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। लगभग 5-5 चैप्टर सभी मॉड्यूल्स में रखे गए हैं। तो अगर 10 की बात करें तो 50 चैप्टर्स आपके यहाँ पे डिज़ाइन हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अभी आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड था। अभी सिर्फ सिलेबस आया है आपके पास। अब आप चाहते हैं जो सिलेबस आपने लिया है यहाँ पे, इसमें से अब चैप्टर वाइज हम लोग अपने टॉपिक की स्क्रिप्ट बनाना शुरू करें। तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम फिर से जाएंगे चैट प्रॉम्प्ट के पास और यहाँ पे नाउ एक्सप्लेन मी मॉड्यूल 1। अब आपको पता है मॉड्यूल 1 में उन्होंने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंस की जानकारी दी है। तो अब जैसे ही मैं टाइप करता हूँ अब शुरू होता है इसका अगला प्रोसेस, यानी कि चैट जीपीटी से ही आपने सिलेबस तैयार करवाया, चैट जीपीटी को ही बोला भाई अब बारी बारी से आप मुझे हर एक मॉड्यूल के अंदर हर एक चैप्टर का मुझे कंटेंट बना के दो। तो हर चीज़ चैट जीपीटी कर रहा है, बस आप उनको ध्यान रख रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रही हो, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसा, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको कैसे शामिल या इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है।
तो मॉड्यूल 1 मेरे पास आ गया है, इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश। उसमें मेरे पास एक छोटा सा स्क्रिप्टेड पार्ट है, दिस मॉड्यूल सेट्स अ फाउंडेशन फॉर द कोर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो बारी बारी से हर चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। अब पहला 1.1 में इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश की जानकारी दी गई है, ऑब्जेक्टिव बताया गया है चैप्टर का और साथ में की पॉइंट्स बताए गए हैं। इसी तरह से 1.2 का पूरा एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ऑब्जेक्टिव बताया है, फिर उसके बाद की पॉइंट्स बताए हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मोड में, मॉड्यूल 1 के क्या क्या प्रैक्टिस आप करवाए जा सकते हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो मैं इस तरह के मॉडल में ना चाह के मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ना लेसन 1 का पैराग्राफ स्टाइल दो, ना कि लिस्ट स्टाइल, क्योंकि इसने लिस्टिंग दिया है, मैं लिस्टिंग नहीं चाहता। अब जैसे ही मैं इसे ये बोलता हूँ तो अब मेरे पास एक पैराग्राफ बनना शुरू हो गया है। अब आपका इसका मतलब ये हुआ कि लेसन 1.1 का एक तरह से कंटेंट आपके पास आना शुरू हो गया। फिर से ये एग्जांपल के लिए है, जिस चीज़ की मैं एक्सपर्टीज़ रखता हूँ उसका मैं प्रोसेस तैयार कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक्सपर्टीज़ इंग्लिश की रखता हूँ तो इंग्लिश का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश लेसन 1.1 का मेरे पास पूरा का पूरा एक स्क्रिप्टेड पार्ट अवेलेबल है। लेसन 1.2 का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ये सब मॉड्यूल 1 का पार्ट है। लेसन 1.1, 1.2, 1.3 अंडरस्टैंडिंग वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। 1.4 है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ओवरव्यू, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। तो एक बार के लिए इसने मुझे पूरा का पूरा लेसन चार्ट बना के दे दिया है, जिसमें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मेरा पहला पार्ट ख़त्म होता है। मेरे पास वो कंटेंट रेडी है जिसको मैं चाहता हूँ अपनी कैनवा वीडियोज़ में बनाना। तो एक तरह से इसने मुझे पूरा का पूरा कंटेंट बना दिया है। अब मेरा जो काम रहेगा इस कंटेंट को उठा के शामिल करना है अपने कैनवा में, और फिर वहाँ से हम विजुअलाइज करेंगे इन चीज़ों को, अपने एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे इसमें वॉइस कैसे डाली जा सकती है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है, जिसमें हम अपने चैप्टर्स के लिए क्या क्या शामिल करना है, अपने मॉड्यूल्स के लिए क्या क्या शामिल करना है, अपने लेसन प्लान्स में क्या क्या शामिल करना है, हर एक चीज़ का सिलेबस हमने ChatGPT से तैयार करवाया। फिर हमने ChatGPT को ही बोला कि अब जो आपने सिलेबस दिया है उसमें मॉड्यूल वाइज फिर लेसन वाइज मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो यहाँ पे लिस्ट के बजाय पैराग्राफ स्टाइल में मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है। अगले सेशन में देखेंगे हम कैनवा के साथ इस चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। धन्यवाद।